आज हम आमिर खान से मिलने जा रहे हैं रामा वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। यहाँ पर अंदर में देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। गाड़ी अभी खड़ी हो जाएगी। ये मंदिर अच्छा रहते हैं सबको। आज हम आमिर खान से मिलना है रामा वर्ल्ड में। तो वापस नहीं ले सकता। आपकी जिम्मेदारी है। ओए, कहाँ जा रही है? सर सेलिब्रेट कर लेंगे अभी। Yes. बर्थडे आमिर सर। थैंक यू सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 60 इयर्स के आप होने जा रहे हैं, लेकिन आप जब पलट के देखते हैं लाइफ को जी। तो कैसे आप पूरी लाइफ को समराइज करते हैं, क्या देखते हैं? ओह हाँ, दरअसल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो अभी तक कटी है वो इतनी मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ और मुझे मेरे दिल में बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत मैं बड़ा आभार मानता हूँ ज़िंदगी का, ऊपर वाले का, अपने ऑडियंस का, कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी कटी है बाय एंड लार्ज। हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, हम अपनी कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी कटी है इस वक्त अभी तक, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और इस सब में मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे जो सबसे बड़ी सीख मिली है वो कुछ 3 साल पहले मुझे मिली है, जब कोविड चल रहा था और हम सब अपने घरों में थे, लाखों लोग बहुत तकलीफ में थे, हम सब अपनी अपनी मुश्किलात से जूझ रहे थे। और उस वक्त क्योंकि मैं एकांत में बैठ के सोचने का मुझे मौका मिला और शायद पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में एक पॉज आया, हम सब की ज़िंदगी में पॉज आया। तो मैं 18 साल का था जब मैंने काम शुरू किया और फिल्मों में जब आया मैं 18 साल का था। शायद पता नहीं कितने लोगों को पता है कि मैं आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो करीबन 4 साल मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया। और उस दौरान तो मैं 18 साल, अच्छा हुआ क्या कि जब मैं 18 का हुआ मैं काम में आ गया और मैं इतना पैशनेटली इस फील्ड में घुस गया कि मुझे दिन रात का कोई मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि दिन है रात है, और मेरे लिए काम है या खेल है, वो काम और खेल दोनों एक ही था। तो मुझे मज़ा भी इतना आता था। फिर 4 साल के बाद मैं एक्टिंग में आ गया, उसमें भी मुझे फॉर्चुनेटली कामयाबी जल्दी मिल गई, तो वो करियर मेरा टेक ऑफ हो गया, उसमें फिर मैं खो गया। तो उस पूरे सफ़र में क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था, इतना पैशनेट था जिस चीज़ में जो मैं काम कर रहा था, और काम क्या मेरे लिए वो खेल ही था, तो एक तरह से मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। और उस रफ्तार में, उस तेज़ी में मैं दिन भर काम करता था, कोई वक्त नहीं होता था। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं मीटिंग्स करता था, मेरी रिहर्सल्स होती थी, इतना एक्साइटेड था मैं। हाँ, तो उस नशे में मेरी ज़िंदगी गुजर गई। मुझे लगा कि यार 30 साल निकल गए और 18 का था, अब मैं 55-56 का हो गया हूँ। ये 3-4 साल की बात है। 56-57 का जब मैं हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जो लोग मेरे नज़दीक हैं, जैसे मेरी अम्मी हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, रीना जी माय फर्स्ट वाइफ, किरण माय सेकंड वाइफ, ये सारे लोग मेरे बहुत नज़दीक हैं और उनकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं उनको ठीक से वक्त नहीं दे पाया। मेरा जहन इतना तेज़ चल रहा था, मैं इतना खोया हुआ था उस काम के नशे में। अच्छा, आप कोई भी काम शुरू करें, कोई भी करियर शुरू करता है तो वो दिन रात एक करके हम काम करते हैं।
2 साल 4 साल आप ऐसे काम करें तो समझ में आती है, पर आप 30 साल निकल गए, 35 साल निकलने को आए और आप उसी रफ्तार में काम कर रहे हैं, तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी जिंदगी बीत गई, और वो वक्त जब बीत जाता है वो दोबारा आता नहीं है। और मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी अभी तो 25 साल की है, और मैं उस चीज को दोबारा, आई वॉन्ट टू रीक्रिएट द रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू वो बॉन्ड में दोबारा सही तरीके से एक दफा गहरा बनाना चाहता हूँ। मैं ही कहूँगा हाँ बच्चे भी जो है हमारे लिए इतने अहम हैं, हम अक्सर उन पे ध्यान नहीं देते। जब वो छोटे होते हैं हमको लगता है यार अभी अरे यार कोई संभाल लो उसको, हाँ राइट राइट क्योंकि मैं कुछ और कर रहा हूँ। हाँ। बट एक्चुअली दैट इज द एज दैट यू हैव टू एंजॉय विद द चिल्ड्रन। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम हमेशा काम के नशे में डूबे हाँ, काम का नशा अच्छा होता है, मैंने हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए। देयर हैज टू बी द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। हाँ, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, एंड ईच वन हैज टू फाइंड देयर ओन बैलेंस। एक किस्सा शेयर किया कि आमिर जो है अपने साथ में वॉलेट नहीं रखते, तो उन्होंने ये भी बोला कि आमिर को जरूरत नहीं है, उनके साथ लोग होते हैं जो पेमेंट कर देते, हमारे जैसा बंदा ये नहीं कर सकता, हमें तो वॉलेट रखना पड़ता है। ये क्या मजेदार सी आदत है, मतलब नहीं रखते आप वॉलेट? नहीं, एक्चुअली मैं पहले तो रखता था, मैं जब एक्टर नहीं था उस वक्त तो मैं रखता था, जब मैं असिस्टेंट था उस वक्त वॉलेट में ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, लेकिन जितने होते थे वो काम में आते थे। बस ट्रेन का जो सफ़र होता था वो उसमें हो जाता था। उसके बाद जब मैं एक्टर बना तो 2-3 चीज़ें हुई। एक तो मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया, क्योंकि जब आप शूटिंग पे जाते हैं, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं,